हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। गाइस, ये वीडियो रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल सीरीज का 12th पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग रास्पबेरी पाई को यूज करके एक रोबोट डेवलप करेंगे जो होगा ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो सेंसर यूज करेंगे वो होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के डिटेक्ट होने पर हमारा जो रोबोट है वो लेफ्ट या राइट टर्न ले लेगा। तो यहाँ पर इसके कनेक्शंस कैसे होंगे, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग कैसे होगी और कैसे हम लोग रास्पबेरी पाई के अंदर कोई प्रोग्राम को बूट कर सकते हैं, यानी कि रास्पबेरी पाई ऑन होने पर कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब यहाँ पर कनेक्शंस पे जाने से पहले ये जो सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये कैसे काम करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक साउंड्स को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर उन्हीं साउंड्स को रिसीव करता है। तो यहाँ पर आखिर होता क्या है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है सेंसर के सामने, तो जो ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट कर रहा है, वो साउंड्स उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हैं और रिसीवर पे रिसीव हो जाते हैं। तो इस फिनोमिनन में जितना टाइम लगता है उस रिसीवर को वो अल्ट्रासोनिक साउंड रिसीव करने के लिए जितना टाइम लगता है, उस टाइम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। और वो ऑब्जेक्ट जितने भी डिस्टेंस पे होगा तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे कि अगर डिस्टेंस कम है तो हमारा जो रोबोट है वो लेफ्ट या राइट टर्न ले ले, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते रहे। तो ऐसा हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ यूज़ हो रही है वो है L293D मोटर ड्राइवर मॉड्यूल। L293D मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को यूज़ करके हम लोग हमारे मोटर्स को, हमारे जो रोबोट है उसमें जो मोटर्स लगे हुए हैं उन मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका क्या वर्किंग है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली 4 पिन्स होते हैं, इन 4 पिन्स को यूज़ करके हम लोग मोटर्स को कंट्रोल करते हैं। अब M1A और M1B ये जो 2 पिन है वो एक मोटर को कंट्रोल करेगा और M2A और M2B दूसरे मोटर को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर अगर M1A को 1 सिग्नल दिया जा रहा है और M1B को अगर 0 सिग्नल दिया जा रहा है तो जो हमारा फर्स्ट मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर M1A को 0 सिग्नल दिया और M1B को अगर 1 सिग्नल दिया तो जो हमारा फर्स्ट मोटर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर M1A 0 है और M1B भी 0 है तो जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली M2A और M2B के लिए भी होगा। M2A को अगर 1 सिग्नल दिया और M2B को अगर 0 सिग्नल दिया तो जो हमारा सेकंड मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर M2A को हम लोग ने 0 सिग्नल दिया और M2B को अगर हम लोग ने 1 सिग्नल दिया तो जो हमारा सेकंड मोटर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और अगर दोनों पे 0 सिग्नल आ रहा है तो जो सेकंड मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिक्स को यूज़ करके हमें इस रोबोट को डेवलप करना है। तो ये है इन दोनों चीज़ों का बेसिक वर्किंग, हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर और L293D मॉड्यूल के बारे में। गाइस, अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में डीपली स्टडी करना है तो हमारे आर्डिनो सीरीज़ पे मैंने इसके ऊपर एकदम डीपली एक्सप्लेन वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी विजिट कर सकते हो, लिंक आपको उसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं इसके सर्किट कनेक्शन पे। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो VCC पिन है उसे 5 वोल्ट को कनेक्ट करना है रास्पबेरी पाई के। अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रिगर पिन है वो जाएगा GPIO पिन 17 को रास्पबेरी पाई के। अल्ट्रासोनिक सेंसर का इको पिन जाएगा GPIO पिन 27 को, और अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ग्राउंड पिन है वो जाएगा ग्राउंड को रास्पबेरी पाई के। तो ये होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन। अब चलते हैं L293D मोटर ड्राइवर मॉड्यूल के कनेक्शन पर। तो यहाँ पर जो M1A पिन है L293D मॉड्यूल का वो जाएगा GPIO पिन 23 को रास्पबेरी पाई के, और M1B जाएगा GPIO पिन 24 को, M2A जाएगा GPIO पिन 25 को, और M2B जाएगा GPIO पिन 8 को। तो ये होगा इसका टोटल कनेक्शन। गाइज, यहाँ पर जो रास्पबेरी पाई के GPIO पिन्स है वो कौन से बोर्ड पिन्स है वो मैंने दिया हुआ है सर्किट कनेक्शन के राइट साइड पर, आप उसे रेफर कर सकते हो कनेक्शंस को और इजीली समझने के लिए। और गाइज, यहाँ पर L293D मॉड्यूल को अलग से आपको पावर सप्लाई देना है, जहाँ पर मैंने 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है V इन और ग्राउंड पर।
यहाँ पर अगर आपको 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये एक्सटर्नल पावर हम लोग यूज़ करते हैं हमारे मोटर्स को पावर देने के लिए। तो ऐसा एक बैटरी आपको यहाँ पर L29 3D मॉड्यूल को कनेक्ट करना है। तो ये होगा इसका ओवरऑल सर्किट कनेक्शन। बट यहाँ पर हम लोग सर्किट को कनेक्ट करने से पहले प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग के बाद ये कनेक्शंस करके हम लोग फाइनल टेस्टिंग करेंगे। तो अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस यहाँ पर मैंने पूरा प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आपको अगर ये प्रोग्राम चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से जाके इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको इस पूरे प्रोग्राम की सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं जो है rpy.gpio और टाइम। ये दोनों लाइब्रेरी क्यों यूज़ करना होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम लोग यहाँ पर GPIO पिन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए rpy.gpio इस लाइब्रेरी को यूज़ किया है। और अगर हमें प्रोग्राम में डिले यूज़ करना है या फिर कोई भी टाइम स्टैम्प यूज़ करना है तो हमें टाइम इस लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है। देन आफ्टर दैट GPIO.setMode ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारा जो रास्पबेरी पाई का पिन नंबरिंग हम लोग इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो किस हिसाब से करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बोर्ड पिन नंबर यूज़ करेंगे या फिर GPIO पिन नंबरिंग यूज़ करेंगे। अगर हम लोग GPIO पिन नंबरिंग यूज़ करते हैं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं GPIO.BCM। तो यहाँ पर मैं GPIO पिन नंबरिंग के हिसाब से इस प्रोग्राम में पिन नंबर्स लिखने वाला हूँ। तो वही मैंने यहाँ पर आगे किया है, मैंने सारे GPIO पिन्स को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने अल्ट्रासोनिक सेंसर का ट्रिगर पिन GPIO पिन 17 पर कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे मैंने ट्रिगर एक वेरिएबल यूज़ किया है और उसके अंदर 17 इसको स्टोर किया है। उसी तरह से इको पिन जो कि GPIO पिन 27 पे कनेक्टेड है तो उसको मैंने वेरिएबल दे दिया है इको। देन LED, आपको यहाँ पर अगर एक LED कनेक्ट करना है तो आप GPIO पिन 26 पर एक LED कनेक्ट कर सकते हो। वो हमें बताएगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आया है या नहीं। तो इसके लिए अगर LED आपको कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं कनेक्ट करना है तो भी चलेगा। देन हमारे जो 4 पिन्स हैं मोटर के पिन्स वो GPIO पिन 23, 24, 25 एंड 8 पे कनेक्टेड है और उनको मैंने वेरिएबल्स दिया है M1A, M1B, M2A एंड M2B। तो ऐसे करके मैंने सारे GPIO पिन्स के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिया है। देन आफ्टर दैट अब इन सारे पिन्स में से कौन सा इनपुट पिन है कौन सा आउटपुट पिन है ये हमें बताना है रास्पबेरी पाई को। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो होता है GPIO.setup। देन ट्रिगर पिन ये एक आउटपुट पिन है तो इसके लिए GPIO.out इसका यूज़ किया है। गाइज इस ट्रिगर पिन को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रिगर पिन को यूज़ करके हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर से अल्ट्रासोनिक साउंड्स को ट्रांसमिट करते हैं और वही साउंड जब रिसीवर पे रिसीव होता है तब इको पिन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो इको पिन का हमें वो हाई पल्स को डिटेक्ट करना है और ट्रिगर पिन से हमें हाई पल्स को सेंड करना है। तो इसके लिए ट्रिगर एक आउटपुट पिन है और इको हमारा इनपुट पिन हो जाएगा। तो इसके लिए GPIO.in ऐसा लिखा हुआ है इको के लिए। देन LED एक आउटपुट कंपोनेंट है तो GPIO.out। देन हमारे सारे मोटर्स के पिन, हमें यहाँ पर मोटर्स को सिग्नल देना है कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना है, कब स्टॉप होना है, कब लेफ्ट टर्न लेना है। तो इसके लिए सारे मोटर्स के पिन हमारे आउटपुट होंगे तो GPIO.out यहाँ पर भी यूज़ होगा। देन आफ्टर दैट मैंने 5 सेकंड का डिले लिया है सो time.sleep 5। देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर खुद से फंक्शंस क्रिएट किए हैं। आपको अगर पाइथन में कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करना है तो आप डेफ इस कमांड का यूज़ कर सकते हो और उसके आगे फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन कोलन। तो ये यूज़ करके आप कोई भी अपना खुद का एक फंक्शन बना सकते हो। तो मैंने स्टॉप का एक फंक्शन क्रिएट किया है जहाँ पर मैंने रोबोट को स्टॉप करने के लिए मुझे क्या क्या कमांड्स यूज़ करने होंगे उन सारे कमांड्स को मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टॉप के लिए हमें क्या करना होता है, M1A, M1B, M2A, M2B इन सारे पिन्स पर मुझे 0 सिग्नल सेंड करना होगा। तो हमारा जो मोटर है, दोनों मोटर है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया है M1A 0, M1B 0, M2A 0 एंड M2B 0। गाइज अगर आपको यहाँ पर 0 के जगह आप GPIO.low यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर फॉल्स इस कमांड का यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपली 0 पुट किया हुआ है। आप इन तीनों में से कोई भी एक कमांड यूज़ कर सकते हो मोटर्स को स्टॉप करने के लिए। देन आफ्टर दैट मैंने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है जो है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए M1A को मैं 1 सिग्नल सेंड करूँगा, M1B को मैं 0 सिग्नल सेंड करूँगा, M2A को 1 एंड M2B को मैं 0 सिग्नल सेंड करूँगा। तो इससे मेरे दोनों मोटर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होंगे। देन लेफ्ट के लिए मैं क्या करूँगा, एक मोटर को ऑफ कर दूंगा और एक मोटर को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है M2A, 0 M2B, 0। दैट मीन्स एक मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और M1A, 1 और M1B, 0। तो ये वाला मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा, तो जिसके वजह से हमारा जो रोबोट है वो लेफ्ट टर्न ले लेगा।
देन मैंने यहाँ पर स्टॉप इस फंक्शन को कॉल किया है, तो दैट मीन्स इनिशियली हमारा जो रोबोट है वो स्टॉप पोजीशन पे रहेगा, वो स्टॉप रहेगा, मूव नहीं होगा। देन आफ्टर दैट वाइल ट्रू, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उसके आगे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। तो वो जो डिस्टेंस है वो मुझे बार बार कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे एक इनफाइनाइट लूप की ज़रूरत है जिसके अंदर मैं कुछ प्रोग्राम लिखूँ और वो प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहे। तो इसके लिए मैंने वाइल ट्रू इस लूप का यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने आगे की सारी प्रोग्रामिंग की है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले gpr.output ट्रिगर कॉमा 0, देन 0.1 सेकेंड का डिले, देन ट्रिगर कॉमा 1, देन 0.0001 सेकेंड का डिले, देन ट्रिगर कॉमा 0। तो ये क्या करता है, ये 0.0001 सेकेंड, दैट मीन्स 1 माइक्रो सेकेंड का एक पल्स जनरेट करता है, एक अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेट करता है। तो वो पल्स यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें वेट करना है कि कब वो पल्स वापस से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पे रिसीव हो। तो अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर के रिसीवर पे कोई भी अल्ट्रासोनिक साउंड रिसीव नहीं होते तो जो इको पिन है उसका वैल्यू होता है 0। तो जब तक वैल्यू 0 है तब तक एलईडी फॉल्स रहे, दैट मीन्स एलईडी ऑफ रहे। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही पल्स को ट्रांसमिट कर दिया है, मुझे सबसे पहले टाइम को कैलकुलेट करके स्टोर कर देना है। तो इस प्रोग्राम को रन किए हुए कितना टाइम हो गया है, वो टाइम हम लोग इस time.time इस कमांड को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे पल्स स्टार्ट इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड रिफ्लेक्ट होकर रिसीव होंगे रिसीवर पर, हमारा जो इको पिन है अल्ट्रासोनिक सेंसर का वो 1 हो जाएगा। और वो 1 हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन कर देना है एंड देन पल्स एंड इज इक्वल टू अगेन time.time। तो अभी जो टाइम हुआ है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया वो टाइम इस पल्स एंड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। अब हम क्या करेंगे, पल्स ड्यूरेशन एक और वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर पल्स एंड माइनस पल्स स्टार्ट। तो दैट मीन्स वो ड्यूरेशन मिल जाएगा कि कितना टाइम लगा उस अल्ट्रासोनिक साउंड को स्टार्ट होके वापस रिसीव होने में। तो वो टाइम हमारे पास अब इस पल्स ड्यूरेशन वेरिएबल के अंदर है। अब हमें सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर पल्स ड्यूरेशन ये हमारा टाइम है इनटू स्पीड, तो ये स्पीड है हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड्स का। हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड का जो नॉर्मल स्पीड होता है वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए वो हो जाएगा 34,000 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। और अगर उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड को डबल टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को डिस्टेंस सिर्फ एक ही बार का चाहिए, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो इसके लिए उसे डिवाइड बाय 2 करने के बाद जो नंबर आता है वो ये है 17150। तो इसे इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया है। अब ये क्या करेगा, डिस्टेंस इस वेरिएबल के अंदर जो भी डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का वो स्टोर कर देगा। और अभी जो भी डिस्टेंस उसने स्टोर किया है उसको मैं क्या करूँगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट मुझे चाहिए। आगे के जो भी होंगे 4 या 5 डिजिट होंगे उतने सारे डिजिट नहीं चाहिए। उस डेसिमल पॉइंट के आगे मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो उसके लिए मैं ये फंक्शन का यूज़ करूँगा, राउंड डिस्टेंस कॉमा 2। देन आफ्टर दैट प्रिंट डिस्टेंस। तो मैं हमारे पाइथन शेल पर जो भी डिस्टेंस है, अल्ट्रासोनिक साउंड ने जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो डिस्टेंस शो कर देगा। देन सिंपल, अब यहाँ पर सिर्फ इफ़ एल्स कंडीशन रह गया है। तो इफ़ डिस्टेंस इज लेस देन 15 तो क्या करना है, लेफ्ट फंक्शन को कॉल कर देना है। तो दैट मीन्स लेफ्ट फंक्शन को कॉल करेगा और लेफ्ट में हम लोग ने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए लेफ्ट में M1 A 1, M1 B 0, M2 A 0, M2 B 0। तो एक मोटर स्टॉप होगा, एक मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, तो हमारा जो रोबोट है वो लेफ्ट टर्न ले लेगा। देन वो लेफ्ट टर्न 1 सेकेंड तक लेते रहेगा। आफ्टर दैट अगेन वो कंडीशन देखेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो अगेन वो लेफ्ट टर्न ले लेगा, और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर से अगर दूर है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते रहेगा। तो एल्स में मैंने फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो ये होगा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अल्ट्रासोनिक सेंसर को रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करता हूँ और हम डिस्टेंस का कोड चेक कर लेते कि हमारा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ, रन मॉड्यूल। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस प्रिंट कर रहा है। अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने अपना हैंड प्लेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर शो कर रहा है। देन जैसे ही मैं हाथ को नज़दीक लेके जा रहा हूँ, अब ये हो गया 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है और वो परफेक्टली डिस्टेंस प्रिंट कर रहा है।
अब हमें क्या करना है, हमें हमारे रास्पबेरी पाई के ऑन होने पर डायरेक्टली इस प्रोग्राम को रन करना है, क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो टोटली वायरलेस होगा। रोबोट में हम लोग पावर बैंक को यूज़ करेंगे, पावर बैंक से रास्पबेरी पाई को पावर देंगे, और जैसे ही रास्पबेरी पाई को पावर आया तो हमारा जो रोबोट है वो अपना रोबोट का फंक्शन करना चालू कर दे, हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना चालू कर दे। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, ये स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल में जाना है, और टर्मिनल में आपको ये एंटर करना है sudo स्पेस nano स्पेस /home/.config/lxstation/lxde-pi/autostart। आपको ये चीज़ एंटर करनी है पूरा इस टर्मिनल के अंदर। देन आपको एंटर हिट करना है। देन यहाँ पर ऐसा एक फाइल ओपन होगा, और इस फाइल के नीचे आपको ये चीज़ एंटर करनी है @python3 स्पेस /home/py/ आपका जो फाइल का नाम है, जिस फाइल के अंदर मैंने पूरा प्रोग्राम स्टोर किया है, वो फाइल आपको यहाँ पर लिखना है obstacle.py। तो अब मैंने यहाँ पर होम पाई के अंदर, यानी कि दैट मीन्स ये लोकेशन है होम पाई, इसके अंदर obstacle.py, इसके अंदर मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है हमारे ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट का। तो ये फाइल का नाम और ये लोकेशन आपको यहाँ पर इसके अंदर एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर से एग्जिट करना है, उसके लिए आपको Ctrl+X ये क्लिक करना है। तो अब जैसे ही रास्पबेरी पाई ऑन होगा तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होना चालू हो जाएगा। तो अब गाइज हमारा प्रोग्राम भी बूट हो चुका है, हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी है। अब सिर्फ सर्किट कनेक्शन करना रह गया है, और उसके बाद हम हमारा ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट को चलाकर देख सकते हैं। तो अब मैं फटाफट से मेरा पूरा सर्किट कनेक्शन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको हमारे रोबोट का फाइनल आउटपुट बताता हूँ। तो गाइस आपने अभी देखा कि कैसे हम लोग रास्पबेरी पाई और अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके एक ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर गाइस ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, IoT रिलेटेड या फिर रास्पबेरी पाई रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जो है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। काफी सारे अच्छे वीडियोस है वहां पर, आप जरूर उस चैनल को भी चेकआउट करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।